नमस्कार, आदाब, वणक्कम दोस्तों। तो मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जो हमारे देश की और पूरे दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो है बलात्कार, रेप। अवेकन लाइफ एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। इस सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन पर मैंने एक सर्वे किया। ये सर्वे था कि आई आस्क्ड 60 इंडियन मैन जिनकी एज 16 to 30 तक थी। उनको मैंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस फॉर रेप्स इन इंडिया, कि आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में रेप होते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, कुछ लोगों ने बहुत ही अजीब जवाब दिए, और कुछ BND बिना बताए ही भाग गए। अरे आप नहीं, थोड़ी मर्यादा रखिए। तो ये है वो आंसर्स जो मुझे सर्वे में मिले। आप ये ग्राफ में देख सकते हो कि क्या क्या आंसर्स मुझे मिले। चलिए हम एनालाइज करते हैं कि क्या क्या हमें आंसर्स मिले हैं। फर्स्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा आंसर मिला वो है मेंटालिटी। 38% लड़कों का मानना है कि मेंटालिटी इज़ द रीज़न, और काफ़ी हद तक ये सही भी है। कि मेंटालिटी में क्या क्या आता है। मेंटालिटी मतलब सोच में पहला रीज़न तो हवस, फिर है हमारा लैक ऑफ ओपन माइंडेडनेस, और मेन रीज़न मैं जो मानता हूँ कि वो है कि हमारी इंडियन सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी एक पुरुष प्रधान सोसाइटी, जो औरतों को या वुमन को, जो लड़कियों को इक्वालिटी नहीं देती। पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब मेन वुमन को अपने से नीचे गिनते हैं और इक्वालिटी नहीं दी जाती वुमन को। सबसे ज़्यादा सेकंड आंसर जो मुझे मिला वो था इलिटरेसी। इलिटरेसी 15% लोगों ने कहा कि इलिटरेसी, क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता, और मॉरल एजुकेशन तो वैसे भी हमारे इंडिया में है ही नहीं, दी नहीं जाती कहीं मॉरल एजुकेशन। इलिटरेसी की वजह से कैसे होते हैं रेप्स। इलिटरेसी का मतलब है कि कोई इंसान जिसकी क्षमता ना हो पढ़ने लिखने की, तो वो जब कोई इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो खुद की सेल्फ एस्टीम उसकी नहीं होगी, ना उसमें लीगल राइट्स की पहचान होगी, और ये सब की वजह से वो खुद सेक्सुअल वायलेंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा जो आंसर मुझे सबसे ज़्यादा मिला वो है लॉ। 10% लोगों ने कहा कि लॉ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्स। तो हमारे देश में बलात्कार की सज़ा 7 साल की जेल या फिर उम्र कैद तक की जेल की सज़ा सुनाई जाती है, बट अगर कोई विक्टिम माइनर हो तो डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है। फिर 5% लोगों का कहना है कि पॉर्न। तो मैं इस पर आर्ग्यू करूँगा कि पॉर्न इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्स। आप कहोगे क्यों? बिकॉज इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन IJPM ने एक रिसर्च पेपर एक कंक्लूजन दिया है कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ पॉर्न डज नॉट इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ रेप्स इन एनी रीजन। ये एक काफ़ी हद तक एक गलत रीज़न है। फिर 5% लोगों ने कहा कि पेरेंट्स एंड सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई, पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो क्या परवरिश। मैंने बोला परवरिश पेरेंट्स अच्छी करते हैं, और अगर कोई बाद में जाके रेप करता है तो पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हुए? पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्स। सोशल मीडिया वो आंसर इतना क्रेजी दिया है एक बंदे ने कि मैं वो बाद में लेता हूँ आंसर को, कि सब क्रेजी आंसर्स मैंने पीछे रखे हैं। फिर मुझे सबसे ज़्यादा आंसर मिला था वो था कि आई डोंट नो। तुम्हारी कॉलेज का सिलेबस है कि आई डोंट नो? इट्स अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, कि हमारे देश में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ वुमेन सेफ्टी, और क्या है हालत वुमेन सेफ्टी की। फिर वो पहले बताया वो कि 5% लोग बिना बताए ही भाग गए। 2 ही वर्ड कहना चाहूँगा उनके लिए, माय डियर फ्रेंड्स, BND। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और फिर 10% लोगों का कहना है कि गर्ल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप। कैसे गर्ल्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मैंने पूछा। अब ये आप आंसर्स देखिए, एकदम फालतू लॉजिक। तुमको ऐसा होगा कि ये पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसा सोच सकते हैं। उससे पहले भी काफ़ी अजीब आंसर्स मिले, वो पहले देखते हैं कि क्या अजीब आंसर्स मिले, फिर देखते हैं कि उनको क्यों लगता है कि लड़कियां रिस्पॉन्सिबल है रेप के लिए। पहला है, वो आंसर क्रेजी नहीं था, उसका रिएक्शन क्रेजी था। वो कहता है कि आई नीड सम टाइम। राइट, ही नीड सम टाइम, बिकॉज ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। सही है कि यू नीड टाइम, तो बट ब्लश के इमोजी कौन भेजता है कि यू आर ब्लशिंग, ऐसे इमोजीज कौन भेजता है? फिर ये महाशय का कहना है कि दे शो रिलेशनशिप इन स्कूल्स, सो मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल। ये सोच पर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कुछ भी। फिर आते हैं वो लोग जिनको लगता है कि गर्ल्स रिस्पॉन्सिबल है। जो पहले 2 जन हैं उनका काफ़ी सिमिलर थिंकिंग है। तो पहले का कहना है कि दे डोंट नो हाउ टू ट्रस्ट गाइज विदाउट नोइंग वेल,
और दूसरे का कहना है कि रीज़न ये है कि आज के लौंडे मतलब लड़के अपनी बहन के अलावा बिना मतलब के किसी दूसरे गर्ल्स को तंग करते हैं। यदि गर्ल जान पहचान की है तो ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे ही बिना मतलब के कुछ भी, तो जान पहचान की है मतलब ठीक है, और दूसरा करे तो वो ठीक नहीं है। तो ये क्या फालतू लॉजिक हुआ ये भी। अकॉर्डिंग टू एन एनसीआरबी रिपोर्ट 94.6% रेप्स विक्टिम के पहचान वाले ही करते हैं। फिर जो आपको पता ही है कि क्या रीज़न होगा कि इनको लगता है कि लड़कियां रिस्पॉन्सिबल है, क्लोथिंग। तो ये देखिए आंसर्स इनके कि फिल्दी क्लोथ्स। फिर दूसरा कहता है कि दे शुड वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। फिर मैंने बोला लड़की का क्या है दोष, एक को पूछा तो कि अगर मान लो कोई लड़की शाना बन के रात को पार्टी से निकल रही है छोटा कपड़ा पहन के, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। सो ये लॉजिक कौन सी सदी में हम जी रहे हैं कि छोटे कपड़े पहनने से बलात्कार होते हैं। तो इन सब लोगों को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एनिमल्स के ही बलात्कार होते हैं, तो क्या वो एनिमल्स कपड़े पहनते हैं? तो रेप कपड़ों की वजह से नहीं होते हैं। अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के विनंती है आपको। तो ये जो लास्ट आंसर है वो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा। आप सुनिए और आप बताइए मुझे क्या लगता है इसकी सोच पर आपको। ये बंदा एरोनॉटिकल इंजीनियर है खुद, जिसने मुझे आंसर दिया। उसने मुझे कहा कि सो दिस वर्ल्ड इज़ लाइक टग ऑफ वॉर, वन पर्सन इज़ जस्ट थ्रू रोप, if someone will catch, he or she will capture in that person hand। मैंने बोला सिंपल लैंग्वेज में गर्ल्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है। सो मुझे कहता है कि आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, क्लैपिंग कैन बी डन बाई वन हैंड, क्लैपिंग कैन बी डन बाई वन हैंड, ऑल गर्ल्स इंटेंशंस आर नॉट प्योर। तो मैंने बोला कि कोई एग्जाम्पल दो इसका, कि कोई तो एग्जाम्पल होगा। तो कहता है वाई दे आर गोइंग इन नाइट टाइम्स, इट मीन्स दे आर कैचिंग द रोप विच इज़ थ्रोन बाई पीपल, सो यू आर गिविंग चांस टू देम। तो मतलब रात को बाहर ना निकले गर्ल्स। इस आंसर के बाद तो मुझे सिर्फ एक ही मेरा रिएक्शन है इस पे, इससे ज्यादा खराब और यूजलेस लॉजिक मैंने आज तक नहीं सुनी है। सो ये सारे आंसर्स मुझे पूरे सर्वे के दौरान मिले और इस पे से साफ पता चलता है कि हमें बहुत चीज़ें ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या है और क्या नहीं है। फर्स्ट वी नीड टू डू, जो पहली चीज़ हमें करनी है वो है मॉरल एजुकेशन। हमारी कंट्री में मॉरल एजुकेशन है ही नहीं, और सेक्स एजुकेशन भी बहुत कम है। 10th स्टैंडर्ड में पहला रिप्रोडक्शन का चैप्टर जब आता है तब लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मॉरल एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और जो रियलिटी है वुमेन सेफ्टी की हमारे कंट्री में बहुत ही ख़राब है, बद से बदतर हो चुकी है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि रियलिटी ऑफ वुमेन सेफ्टी इन इंडिया क्या है। यू ऑल विल बी डिप्रेस्ड कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। आप सबका धन्यवाद कि ये वीडियो आपने देखा, और प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है न्यूज़ डस्टबिन। थैंक यू सो मच। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।